यह कुंडली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राम मंदिर के उद्घाटन की प्राण प्रतिष्ठा की कुंडली है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मुहूर्त समय काल चुना गया वह 22 जनवरी 2024 का था, दोपहर 12:30 पर। उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से थी जो आप इस कुंडली में देख रहे हैं। इस कुंडली में कुछ असाधारण योग बने हुए हैं, जैसे कि गुरु लगन में होना और दूसरा सूर्य का 10वें भाव में होना, और सूर्य गुरु दोनों मिलकर के केंद्र भाव में मौजूद हैं, जो एक शक्तिशाली राजयोग बन जाता है, शुभ योग बन जाता है। इसके अलावा शनि कुंभ राशि में लाभ भाव में विराजमान है, यह भी एक राजयोग बनता है। और चंद्र का उच्च का होके दूसरे स्थान में बैठना भी एक राजयोग का निर्माण करता है। इसके अलावा लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन बना हुआ है। लग्नेश है मंगल, जो कि गुरु की राशि में 9वें भाव में स्थित हैं, और भाग्येश हैं गुरु, जो कि लगन भाव में मंगल की राशि में स्थित हैं। यह लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन है। और इसके अलावा लग्नेश भाग्येश का यह भाव परिवर्तन भी है। भाव कारक दोनों ही ग्रह एक दूसरे के भावों में स्थित है, जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजयोग बन जाता है। इन सब राजयोगों के बन जाने से यह कुंडली अत्यंत ही प्रबल और मजबूत हो गई है। यह एक बहुत ही असाधारण राजयोग है। भगवान श्री राम का राम मंदिर बनना और उसका प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन होना, इस काल मुहूर्त में उद्घाटन होना, प्राण प्रतिष्ठा होना, यह कोई सामान्य बात नहीं है, कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक अत्यंत ही बड़ी एक असाधारण घटना है, जिससे आने वाले समय में आगामी 10 वर्षों में भगवान श्री राम का नाम भारतवर्ष में और विश्व में गूंजेगा। और यह काम बीजेपी और आरएसएस जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, यह करने में पूरी दिलचस्पी रखती हैं। और इनका यह एक उद्देश्य है कि राम मंदिर को लेकर के और राम का नाम लेकर के ये लोग पहले से ही अपने कार्यों में लगे हुए हैं। भगवान श्री राम का नाम भारतवर्ष में और विश्व में होना, यह एक बहुत बड़ी घटना होगी। राम भगवान दशरथ के पुत्र थे, और उन्होंने एक ऐसा राम राज्य, एक ऐसा शासन व्यवस्था समाज को दी थी, जिसमें सभी समाज के लोग सुखी संपन्न थे और जनता की आवाज़ को सुना जाता था, और समाज अत्यंत ही सुखी संपन्न था। समाज की ऐसी स्थिति राम राज्य में थी। वही राम राज्य आगामी 10-12 वर्षों में
भारतवर्ष में स्थापित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसके पूरे राजयोग बन गए हैं। बल्कि यूँ कहें कि राम राज्य स्थापित हो ही जाएगा आगामी 10-12 वर्षों के अंदर। यह कार्य बीजेपी और आरएसएस पार्टियां करें या ना करें, यह अलग बात है, परंतु आगामी 10 वर्षों में भगवान कल्कि का आगमन भारतवर्ष में होने जा रहा है। जैसा कि भविष्य मलिका और नास्ट्राडमस की भविष्यवाणियाँ हैं, जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है, संत रविदास की भविष्यवाणी है और कबीर सागर में लिखे हुए वचन की भविष्यवाणी है कि आगामी समय में भारतवर्ष में महापुरुष के द्वारा राम राज्य की स्थापना, ईश्वरीय राज्य की स्थापना होगी। यह कार्य भगवान कल्कि के अलावा कोई और नहीं कर सकता। कोई राजनीतिक पार्टी या राजनेता इस कार्य को नहीं कर सकते। केवल भगवान कल्कि ही इस कार्य को करने में सफल होंगे और यह भविष्यवाणियाँ विद्वानों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व ही कर दी गई थीं और वर्तमान में इन सब के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है और भगवान कल्कि का आगमन बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है। इस प्रकार से यह कुंडली भगवान कल्कि से भी संबंध रखती है। भगवान कल्कि जो कि राम राज्य, ईश्वरीय राज्य भारतवर्ष में स्थापित करेंगे, वे सभी धर्मों, सभी लोगों, सभी समाजों का कल्याण करेंगे। किसी एक जाति धर्म के लिए वे कार्य नहीं करेंगे। वे सबके गुरु होंगे और सब समाज के लिए हितकारी होंगे, जन समाज के लिए हितकारी होंगे। इस प्रकार से यह कुंडली भगवान श्री कल्कि के आने का एक बहुत बड़ा संकेत है। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें। और जो लोग हमसे कुंडली बनवाना चाहते हैं, वे मात्र 3000 रुपये में अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, विस्तृत कुंडली, उपाय सहित कुंडली। और जो लोग ज्योतिष विज्ञान, कुंडली विज्ञान को हमसे सीखना चाहते हैं, वे लोग मात्र 12,000 रुपये के शुल्क में 1 वर्ष का ज्योतिषीय कोर्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ऑनलाइन पर आपको यह क्लास दी जाएगी।